Hello everyone, this is Anjali Chauhan, and this video is a review of an interview which I have seen recently. And it was an interview of Dr. Saroj Churamani ji, and she is India's first MCH pediatric doctor. And she is later on she got Padma Shri award. And I was watching her interview because she is 80 years right now, and she enrolled herself as a PhD student from IIT कानपुर. तो मैं उनका इंटरव्यू देख रही थी रिसेंटली, वो मेरी फीड में आ गया और मैंने देखा. तो लिटरली वो जो कह रही थी वो इंस्पिरेशनल है बिल्कुल. बीइंग एट द एज ऑफ 80 ईयर्स, और वो 80 साल की उम्र में भी इतनी एंथुसियास्टिक थी अपने उस एक सपने के लिए, जो वो कहती हैं कि उन्होंने सबसे पहले तब इस चीज को देखा था जब वो अपने एमबीबीएस में थी, और उन्होंने अपनी सबसे पहली सर्जरी जब हैंडल की थी. तो वो जो सबसे पहला केस था वो फीटल पैरालिसिस का केस था, और शायद वो अभी अपनी जो पीएचडी है वो भी उसी पे कुछ कर रही है वर्क. सो शी वॉज शेयरिंग दैट थिंग कि जो उनका वो पहला जो केस था, जो बच्चा फीटल पैरालाइज था वो पहले से ही, तो वो उनके बारे में शेयर करती है कि वो बच्चा आज भी मेरी आंखों में आता है. और मुझे बहुत ही उस समय ऐसा हो रहा था कि मैं ऐसा क्या करूं कि ये बच्चा ठीक हो सके. तो वो कहती हैं कि ये जो सपना था मेरे मन में, ये तब से था, और आज मैं इस सपने को पूरा करने जा रही हूँ, एंड आई एम गोइंग टू वर्क ऑन दैट. तो मुझे बहुत खुशी है, मुझे बहुत चीज़ें सीखनी पड़ेगी, मैं सीखूंगी. एंड आई रियली रिकमेंड यू पीपल टू मस्ट वॉच दैट इंटरव्यू, बिकॉज जब हम एक प्रिपरेशन के फेज में होते हैं, जैसे रिसेंटली लॉट ऑफ द स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग फॉर पीएचडी एंट्रेंसेस, वी आर इन आवर अर्ली 20s, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट. और जब इस एग्जाम पे ही कई बार हमें 1 साल लग गया या 2 साल लग जाते हैं, बहुत लोगों को लगते हैं, बहुत सारे अटेम्प्ट्स लग जाते हैं, 6 अटेम्प्ट में किसी का क्लियर हो रहा है. इतने अटेम्प्ट्स देने के बाद जब हम कई बार फेल्योर हमें मिलता है या हमें डिलेड रिजल्ट मिलते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि यार एक अरसे से तैयारी कर रही हूँ और नहीं हो रहा है, छोड़ देते हैं. लेकिन मैं उनका जब मैं इंटरव्यू देख रही थी तो मुझे समझ में आया यार कि यू नो उस पहले फर्स्ट डे का जो उनका जो केस था फीटल पैरालिसिस का, तब से उन्होंने कोई चीज अपने मन में रखी, और 80 इयर्स पे जाके भी वो उसको पूरा करने की हिम्मत रखती है. एंड शी इज अ ह्यूमन बीइंग, एंड वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग आई थिंक. तो हमें वो सोचने की बहुत ज़रूरत है कि हमें जो ये पेशेंस और परसिवरेंस है, जो किसी-किसी वजह से टूट जाता है, कभी-कभी सोसाइटी के टॉन्ट्स की वजह से, कभी-कभी एज की वजह से, कभी किसी चीज़ की वजह से, ड्यू डिफरेंट रीजन, जो हम अपने आप को कन्विंस नहीं कर पाते कि इट्स ओके विद दैट. अगर मैंने कोई चीज़ सोची है, मैंने पीएचडी करने की सोची है, या मैंने एमबीबीएस करने की सोची है, तो येस डेफिनेटली इट विल टेक टाइम, एंड आई विल गिव दैट टाइम. तो मैं जब इस पे सोच रही थी तो मुझे मेरी एक मेंटोर थी व्हाइल आई वाज डूइंग माय ग्रेजुएशन. शी वाज माय ज़ूलॉजी प्रोफेसर. शी टोल्ड मी वन थिंग दैट अंजलि, ग्रेट थिंग टेक्स टाइम. आप जो भी करो लाइफ में, अगर याद रखना मेरी बात को, कि अगर आपने कुछ बड़ा सोचा है तो उसमें समय लगेगा, और समय मीन्स परसिवरेंस लगेगा आपका. ठीक है, तो वो परसिवरेंस दिखाओगे तो आप जरूर अपनी लाइफ में कुछ बहुत बेहतर कर जाओगे. तो ये हर हर पर्सन पे ये लागू होता है कि अगर आप कुछ बहुत बेहतर करना चाहते हैं, आप एजुकेशन की इतनी बड़ी डिग्री लेना चाहते हैं, तो ये इजी रोड नहीं होगा सर. अगर आप सोचते हैं कि ये बिल्कुल इजीली हमें मिल जाएगा, तो नहीं. आपको एंट्रेंस क्लियर करना पड़ेगा, समय लगेगा, कई बार नहीं होगा, डिलेड रिजल्ट्स मिलेंगे. जब हम पीएचडी में भी आप हम जो भी हैं, सभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, पीएचडी में एनरोल होंगे तो वहां भी समय लगेगा ऑब्वियसली. ठीक है, इतने जल्दी रिजल्ट्स नहीं आएंगे, मनचाहे रिजल्ट्स नहीं आएंगे, इट विल टेक टाइम. बट एट द एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट्स एजुकेशन फॉरमोस्ट डिग्री, ये सबसे बड़ी डिग्री है, और ये कुछ बहुत बेहतर है. जो भी आप टॉपिक चुनेंगे, आप उसमें कुछ बेहतर करने की सोचेंगे, तो उसमें समय लगेगा.
और परसिवरेंस भी लगेगा, बहुत पेशेंस लगेगा। हमारा पेशेंस बार बार टेस्ट भी होगा, हर एक्सपेरिमेंट के बाद टेस्ट होगा। तो इट्स टोटली ओके विद दैट। और ये जो इंटरव्यू है जिनके बारे में मैं आपको बता रही हूँ, प्लीज आप लोग इनके बारे में देखिएगा, ये इंटरव्यू देखिएगा। थ्रू आउट द इंटरव्यू मुझे वैसे तो सारा ही इंटरव्यू मुझे अच्छा लगा, बट जो एक चीज है जो इंटरव्यूअर उनसे पूछता है कि 80 इयर्स में जाके आपको क्या लगता है कि आपको क्या ऐसा लगता नहीं है कि पढ़ने की कोई उम्र होती है या एक फिक्स एज तक ही पढ़ना चाहिए? तो उनसे पूछते हैं, बहुत कैजुअल क्वेश्चन है और बहुत ही कैजुअल उनका जवाब है कि नहीं, पढ़ने और पढ़ाने की कोई उम्र नहीं होती, सीखने की कोई भी उम्र नहीं होती है। आप अपने 20s में हैं, आप अपने लेट 80s में हैं, आप जीवन की किसी भी फेज में हैं, अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि मैं ये करूंगी तो आप कर जाओगे। बस उस डिसीजन की रिक्वायरमेंट है कि नहीं, मैं कर सकती हूँ। क्योंकि बहुत बार हमें लोग कहते हैं कि आप ज्यादा छोटे हो, ये काम नहीं कर सकते, अब आपकी एज निकल गई है तो आप ये काम नहीं कर सकते। तो कोई आगे ये नहीं बताने वाला है कि ये एक फिक्स एज है और इसी में ये करना चाहिए, नहीं। इट्स ओके विद दैट। अगर आप अपने लेट 30s में भी हैं और कोई चीज आपने जो बहुत पहले छोड़ दी थी, आपको अच्छी लगती थी और आपको करना था, वो करिए। मत सोचिए कौन क्या कहता है, कौन कुछ कहता है। जब आप वो कर जाएंगे तो वही लोग आपको सामने से कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए आएंगे कि नहीं यार, आपने कर दिया। सो प्लीज डोंट think about the society, don't think about anyone else. What you have to do is just take that decision, take that much courage to do that, कि जो भी आपने सोचा है वो करना ही करना है भाई, कुछ हो जाए। ठीक है, तो एज बस एक नंबर रह जाएगा और कुछ भी नहीं। हर सिंक्रोनिसिटी, हर एक्सक्यूज बस एक एक्सक्यूज रह जाएगा अगर आपने एक्शन लेना शुरू करा। सो प्लीज वॉच दैट इंटरव्यू, सच ए इंस्पायरिंग इंटरव्यू इट इज। एक डॉक्टर, पीएचडी स्कॉलर और एक नर्चरिंग वुमेन, एक काइंड हार्टेड वुमेन जो हमेशा से सर्व करना चाहती है। और उनके लिए ये कोट बिल्कुल बिल्कुल फिट होता है कि वंस अ डॉक्टर इज ऑलवेज अ डॉक्टर हु ऑलवेज वांट्स टू सर्व। तो वो सर्व करना चाहती है और वो कर रही है। एट द एज ऑफ 80 शी इज डूइंग दैट थिंग। जो रियली फॉर मी, तो मुझे तो बहुत इंस्पायरिंग लगा। आप लोग अगर देखते हैं तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज वॉच दैट इंटरव्यू। So thank you all of you. That's all for today.